नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के ऑनलाइन मैराथन प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के ऑनलाइन कार्यक्रमों की 111 दिन की श्रृंखला के पूर्ण होने के शुभ अवसर पर मैं रीटा चुग नई दिल्ली से प्रेरणा दर्पण के सभी पदाधिकारियों कीर्ति काले जी, ओम प्रकाश कल्याणी जी, हरि प्रकाश जी, डॉक्टर भगत चंद्रा जी एवं प्रेरणा दर्पण के सभी टीम मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। प्रेरणा दर्पण ने आज इस दिन को काव्य मैराथन के रूप में मनाने का आयोजन किया है। इसमें 24 घंटे ऑनलाइन कार्यक्रम चलते रहेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 11 राज्यों से कवि कवित्रियों का काव्य पाठ होगा। 11 भाषाओं में कवि कवित्रियां अपना काव्य पाठ देंगी। अध्यक्षता कीर्ति काले जी के गीतों और गजलों का कवित्रियों द्वारा गायन होगा तथा 11 बाल कवि अपनी प्रस्तुति भी देंगे। विभिन्न विषयों पर 11 टॉक शो होंगे। नृत्य, संगीत, गजल एवं वाद्य यंत्रों का भी कार्यक्रम होगा। इस अवसर पर मुझे आज डॉक्टर भगत चंद्रा, जो प्रेरणा दर्पण के संरक्षक भी हैं, उनके साथ भारतीय स्वास्थ्य सेवाएं और हिंदी के विषय में उनके विचार जानने का और आप सबसे उनके विचार साझा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैं कीर्ति काले जी एवं हरि प्रकाश जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। इससे पहले कि मैं डॉक्टर भगत की आपसे सब मुलाकात करवाऊं, मैं उनके बारे में आप सबको कुछ जानकारी देना चाहूंगी। डॉक्टर साहब ने दिल्ली में एम्स से एमडी की। दिल्ली में इनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, भगत हॉस्पिटल, और अब भगत हॉस्पिटल्स एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है। डॉक्टर भगत बहुत सहृदय हैं और सदा सबकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। इन्हें घूमने का, बागवानी और खेतीबाड़ी का, मनोविज्ञान एवं फोटोग्राफी का बहुत शौक है। ये हिंदी में तथा इंग्लिश में कविताएं भी लिखते हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर भगत से। डॉक्टर भगत, आप बहुत बहुत आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रेरणा दर्पण का ये मैराथन प्रोग्राम है और आज आपको आमंत्रित किया गया है आपके कुछ विचार जानने के लिए भारतीय स्वास्थ्य सेवाएं और हिंदी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि प्राय डॉक्टर पेशेंट से किस भाषा में बात करते हैं? मरीज और डॉक्टर के बीच में जो संवाद है वो कौन सी भाषा में होता है, सवाल ये है। अब अक्सर डॉक्टर तो इंग्लिश भाषा में क्योंकि पढ़ा है तो उसमें बात करता है, और हमारे आसपास के 80% से ज़्यादा पेशेंट जो है इंग्लिश समझते हैं। पर मैं फिर भी यही कहूँगा कि हमारा जो संवाद होता है अक्सर वो इंग्लिश और हिंदी का कम्बिनेशन होता है। मरीज का जो कष्ट है, और कई बारी हम लोगों ने इसमें हिंदी के शब्द यूज़ किए हैं जो कॉमन लैंग्वेज में आते हैं। जैसे घबराहट एक शब्द है जिसका इंग्लिश में कोई स्ट्रेट अनुवाद नहीं है। तो जब पेशेंट कहता है घबराहट है तो हम उसको घबराहट ही लिख लेते हैं, और यही पेशेंट पसंद करता है कि जो उसकी लैंग्वेज है वही लिखी जाए, और हम भी उसी में बात करना पसंद करते हैं। तो अक्सर ये भाषा जो, जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश प्लस लोकल डायलेक्ट रहती है, और यही अच्छा रहता है। आदरणीय डॉक्टर साहब ने
बिल्कुल सही कहा कि जो भाषा पेशेंट को समझ आती है और डॉक्टर भी यदि वो भाषा बोल सकता है तो उन्हें उसी भाषा में बात करनी चाहिए, और यदि पिक्टोरियल भाषा में उसे बात समझ आती है तो पिक्टोरियल भाषा में भी जवाब देना चाहिए। यदि पेशेंट को इंग्लिश में बात समझ नहीं आ रही तो डॉक्टर को चाहिए कि वे हिंदी में या जो स्थानीय भाषा है उसमें बात करें। बहुत सुंदर ढंग से डॉक्टर साहब ने अपनी बात कही। डॉक्टर साहब, अब ये बताइए कि दवा की प्रिस्क्रिप्शन सभी डॉक्टर किस भाषा में लिखते हैं और क्यों? प्रश्न है कि प्रिस्क्रिप्शन कौन सी भाषा में लिखा जाता है। देखिए, प्रिस्क्रिप्शन तो अक्सर इंग्लिश भाषा में ही लिखा जाता है, जितने क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन खाली मरीज ने नहीं पढ़ना है, मरीज ने पढ़ना है, केमिस्ट ने पढ़ना है, और जो लैब टेस्ट करने वाले हैं उन लोगों ने भी पढ़ना है। तो बेहतर तो यही होगा कि प्रिस्क्रिप्शन जो है इंग्लिश भाषा में हो और वो भी साफ साफ लिखा जाए। आजकल कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन का चलन बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स अभी भी इसको अडॉप्ट करने में हिचकिचा रहे हैं। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि वो प्रिस्क्रिप्शन जो है कंप्यूटराइज्ड हो और इंग्लिश में हो, ताकि लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत नहीं आए। डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रिस्क्रिप्शन यानी कि नुस्खा यदि इंग्लिश में हो तो बेहतर है, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन केमिस्ट और लैब टेस्ट वालों ने भी पढ़नी होती है, और यदि प्रिस्क्रिप्शन कंप्यूटराइज्ड और इंग्लिश में हो तो और भी अच्छा है, ताकि सबको समझ आ जाए। अब मैं पूछना चाहूंगी कि मेडिकल में पढ़ाई प्राय कौन सी भाषा में होती है? Teaching in medicine has generally been in English, or I would say always in English. लेकिन ये कहाँ पे ट्रेनिंग ली गई है उस पर भी डिपेंड करता है। अब कोई कर्नाटका में ले रहा तो कन्नड़ भाषा का अधिक प्रयोग होता है, नॉर्दर्न इंडिया में है तो हिंदी का प्रयोग होता है। तो स्टेट वाइज जो इन्फ्लुएंस होता है वो होता है। अब कुछ बच्चे अभी जैसे विदेशों से MBBS की ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, चाइना से लेके आए हैं, तो उनको तो हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है और वहाँ पे उनको कम्युनिकेशन में दिक्कत आती भी है। कुछ बच्चे रशिया से पढ़ के आए हैं, इसीलिए इन लोगों के लिए हमने यहाँ पे एक फॉरेन ग्रेजुएट के लिए एक एग्ज़ाम भी रखा है, और उनकी ट्रेनिंग का भी एक इंतज़ाम हमारी एक संस्था है AHPI, उसके थ्रू हम कर रहे हैं कि इनको जो कॉमन मैन से जो कम्युनिकेशन है और जो कॉमन हमारी डिजीज़ेज़ हैं उनको समझने का मौका मिले। और ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल जा रहा है। बाकी देखिए, लैंग्वेज तो इट्स ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो। अगर मैंने जो बात कही सामने वाले की समझ में नहीं आई तो मेरा कहना बेकार है, और सामने वाले ने जो बोला है अगर वो मैं नहीं समझ पाया तो उसका बोलना बेकार है। तो व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड ऑल्सो। मेडिकल टीचिंग कौन सी लैंग्वेज में होनी चाहिए? विच लैंग्वेज वी शुड अडॉप्ट? यू सी, एज ए रूल आवर कंट्री हैज़ अडॉप्टेड इंग्लिश एज ए कॉमन लैंग्वेज। Whenever governments have tried for Hindi or any state, there has been a reaction from the southern states. And the doctors keep on moving from one state to another. So the patients also keep on moving. It is not right to adopt any other language besides English. And most of our standard textbooks which are there, and international textbooks also for medicine, they are all in English. During our times, it was all imported books. Occasionally Indian book author was there. Now we have a lot of Indian author books and they are all in English. So the teaching has to be in a language which is the books are easily available. I was talking about foreign graduates. Foreign graduates, they have been learning through books of other language and they face a lot of problem when they come to India. तो हमारे लिए तो ये उत्तम यही रहेगा कि जो हमारी कॉमन भाषा कम्युनिकेशन की बनी है उसी में हम पढ़ें। वैसे जहाँ तक भाषा का सवाल है, द लैंग्वेज, somehow I have never felt
too much comfortable talking too much about grammars and all those words, choice of words. If I say a word and if you understand, my job is done. If I use a complicated word which is right and you fail to understand, my job is incomplete. यानी मैंने जो कोशिश की आपसे बात करने के लिए वो इनकम्प्लीट रहेगी अगर आपको मेरी बात ही समझ में नहीं आई है। तो भाषाओं के खेल में इतना उलझना कि हम अपनी बात भी ठीक से दूसरे को ना कह पाएं, लेकिन हम अड़े रहेंगे कि हम इसी भाषा में ही बात करेंगे, तो ये गलत हो जाता है। अब हम कुछ साधारण से एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हिंदी भाषा में जो अनुवाद किया गया ट्रेन का, वो लोहपथ गामिनी किसी ने किया, और लेकिन अभी भी आप किसी साधारण आदमी से बात कर रहे हैं तो दो ही शब्द इस्तेमाल कर, रेलगाड़ी या ट्रेन। लोहपथ गामिनी शब्द का इस्तेमाल कोई भी आदमी नहीं करता सिवाय किसी फिल्म के मजाक में। तो इस तरह के शब्दों को चुन के प्रयोग में लाने की कोशिश करना गलत होता है। भाषा को जितना साधारण सिंपल रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, चाहे उसमें दो भाषाओं का मिश्रण करना पड़े। जी आदरणीय, बिल्कुल सही कहा आपने कि इंग्लिश एक कॉमन भाषा है और मेडिसिन की पुस्तकें भी सब इंग्लिश में ही हैं। इसलिए मेडिकल की पढ़ाई भी इंग्लिश में ही होनी चाहिए। डॉक्टर भगत, आपने बहुत ज्ञान की बातें हम सबसे साझा की। आशा करती हूँ सबको आपकी बातें खूब अच्छी लगी होंगी। आपने हमें अपना कीमती समय प्रदान किया, उसके लिए मैं और प्रेरणा दर्पण की समस्त टीम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। धन्यवाद। चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल।